हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आरओ एआरओ बैच 2025 की क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही हैं और हमारे सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो चुके हैं। जो हमारा एक टॉपिक क्लास में बचा था, विशेषण और विशेष्य का, क्या कहते हैं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है। टफ नहीं है, आपको क्या करना है, बस इसको बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़ के इसकी तैयारी को कंप्लीट करना है। और देखिए, आपको मतलब पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि इस टॉपिक को बेहद आसान तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर करा दिया जाए कि यहाँ से बनने वाले जो भी आपके 10 क्वेश्चन है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जब भी आप एग्जाम हॉल में अपने बैठे तो इन सारे जो भी यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, अपना आज का टॉपिक जो हमारा है विशेषण विशेष, इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारे इस टॉपिक में क्या क्या रहने वाला है। हम बिल्कुल मतलब इसको एकदम इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे जैसे आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एक अच्छे बैच में, बिल्कुल पेड बैच के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप ये करिए, इस जब आपने ये क्लास शुरू की है तो आप इसको बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी आपके कॉन्सेप्ट बचे हैं या जो आप पढ़ चुके हैं खुद से, उसमें जो भी कमी या जाती होगी वो आपकी सारी चीजें यहाँ से एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये देखिए, विशेषण और विशेष्य, ये तो हमारा ये टॉपिक है ही, विशेषण और विशेष्य। इसके साथ हमारा एक और जुड़ जाता है पर विशेषण, वो भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। यानी इस टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, जो पहली जो परिभाषा है वो क्या है, विशेषण। विशेषण, विशेषण क्या होता है, अपना इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और यही तो हमारा हिंदी में है विशेषण। वे शब्द, इसको ध्यान से देखते हुए साथ साथ में चलिएगा। पहले मैंने आपको मतलब जितनी बार भी मेरी क्लास शुरू हुई है तो सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा है कि सबसे पहले क्लास को आप सिर्फ देखा करिए। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल कॉपी पेन लेके तुरंत ही बैठ जाना। आप क्या करिए, क्लास को देखते चलिए, सुनते हुए चलिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं और किस तरीके से आपको कम टाइम में। कहते नहीं है कि जब हम एग्जाम के पास, नियर ऑफ एग्जाम पहुंच जाते हैं तो हमें उन सारी चीजों को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करना पड़ता है। तो आप शॉर्ट नोट इस तरीके से बनाएं कि आपका मुश्किल से 10 मिनट में एक टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए उसी हिसाब से आप अपने, जब एक बार क्लास को देख लेंगे, जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो कॉपी पेन से आप उसको क्या करेंगे, शॉर्ट नोट में अपना करते चलेंगे। देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या रहने वाली है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, प्राणी आदि की विशेषता। अब विशेषता किसकी, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी जानवर, किसी भी प्राणी की विशेषता बताते हैं, उनके गुण या दोष बताते हैं, उनकी संख्या बताते हैं, माप तौल रंग आकार आदि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। अब यह तो लिखी लिखाई परिभाषा है, ये परिभाषा हमको रटनी थोड़ी ना है, हमको क्या करना है, इसको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण हमारा है क्या। विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या है, पहचान है। देखिए, विशेषण क्या है, विशेषण एक पहचान है। अब देखिए, इसको बिल्कुल बहुत आसान वे में समझेंगे। क्या है ये आपको कलर दिखेगा नहीं, रेड कलर ही यूज करते हैं। पहचान मतलब ये क्या करता है, पहचान बताता है कि वो इंसान कैसा है या वो वस्तु कैसी है, वो स्थान कैसा है। इस तरीके से मतलब कहते नहीं कि इंसान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उस किसी एक पर्टिकुलर शब्द से हमको क्या करनी होती है, उसकी पहचान करनी होती है। तो वही पहचान हमारी कौन बताता है, विशेषण। हिंदी में उसको क्या नाम दिया गया है, विशेषण। और पहचान जो है वो हमारी किससे जाहिर होती है, किसी संकेत से। किससे होती है, किसी संकेत से, किसी निशान से, किसी प्रतीक से। ये हम इस इन चीजों से, हम इन शब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की पहचान कर लेते हैं। तो हमारा विशेषण क्या हो गया, अगर इसको आसान वे में समझे तो हम क्या समझेंगे, पहचान, किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान करना ही क्या है, विशेषण है। तो ये तो हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझे तो कैसे समझेंगे, तो ये हमारा होता है विशेषण। क्या है विशेषण, विशेषण क्या है, विशेषण है हमारा
संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की पहचान क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताएं। वो क्या कहलाता है? विशेषण क्या होता है? विशेषण वो है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। पहचान यानी वो क्या करता है? वो उसकी विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? हमारा विशेषता बताए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो आपको ये आई थिंक आपको ये विशेषण वाला जो डिफिनीशन है वो आपकी यहाँ से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब हम किसी डिफिनीशन को एग्जाम्पल के साथ में लेकर चलते हैं तो वो हमारे लिए और भी आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास पीला कपड़ा। क्या है? पीला कपड़ा। सेकेंड क्या है? भला आदमी। और दूसरा क्या है? बुरा व्यक्ति। और तीसरा क्या है? जहरीला सांप। चौथा कुछ बच्चे। क्या है? कुछ बच्चे। सफेद गाय। अब ये देखिए, ये क्या आप डिफिनेशन क्या पढ़ी थी? पहचान बताता है। किसकी पहचान बताता है? किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की। और संज्ञा सर्वनाम हमारे पास ये है कपड़ा आदमी। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसकी विशेषता ये बता रहा है कि पीला कपड़ा कैसा है? पीला है। और आदमी कैसा है? भला है। और व्यक्ति कैसा है? बुरा है। सांप कैसा है? जहरीला है। बच्चे कितने हैं? कुछ बच्चे हैं। और गाय कैसी है? सफेद है। अब ये देखिए, पीला, भला, बुरा, जहरीला, कुछ, सफेद। इससे और भी इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए क्लियर हो रही है। गुण, दोष, रंग, माप, ये सब सारी चीजें आ गई। तो ये जो कपड़े का रंग पीला हो गया, आदमी भरा भला हो गया, व्यक्ति बुरा हो गया, तो ये हमारे जो शब्द हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण। ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब समझ में आ गया? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए। और विशेषता कौन बताएगा? ये भला, बुरा, काला, पीला, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? विशेषण। यानी ये विशेषण क्या कहलाता है? ये पहचान बता रहा है। किसकी पहचान बता रहा है? किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की, किसी स्थान की। यानी कपड़ा कैसा है? पीला। अब हम कहीं मान लीजिए किसी मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमने उससे दुकान वाले से क्या कहा? उसकी दुकान पे तो सारे कपड़े कपड़े होंगे क्योंकि कपड़े की दुकान पे गए हैं। लेकिन हमने उससे क्या कहा कि हमें एक पीले रंग का कपड़ा दिखा दीजिए। यानी हमने कपड़ा तो खरीदना है, लेकिन किस रंग का खरीदना है? पीले रंग का। तो हमने उसकी पहचान बता दी कि वो कपड़ा कैसा चाहिए? पीला। इसकी विशेषता क्या हो गई? पीला। तो यही हमारा क्या बन गया? विशेषण। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, इसी को हम क्या करते हैं? एक वाक्य के थ्रू देखते हैं। वाक्य में जब देखेंगे तो जैसे आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कोई वाक्य दे करके, तो वो चीज भी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहला है हमारा सफेद घोड़ा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर घोड़ा तो हमारी संज्ञा हो गई, लेकिन हमें क्या करना है? विशेषण की पहचान करनी है यहाँ पे। और विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो देखिए, ये जो यहाँ पर सफेद है, घोड़े की विशेषता क्या है? कि वो सफेद है। तो ये सफेद ही हमारा क्या है? यही हमारा हो गया विशेषण। ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। तो आप देख लीजिए इसको एक बार, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। विशेषण हो गया, और विशेषण ही हमारा क्या है? पहचान। तो आई होप आपको ये पूरी डिफिनीशन और पूरे इसके एग्जाम्पल सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट शुरू करें। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है इसके बाद? देखिए, विशेष्य। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। विशेष्य क्या है? आपका एक हो गया विशेषण। अब ये एक है विशेष्य। और विशेष्य हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है आधार। इसको क्या कहेंगे? आधार। आधार। अभी विशेषण क्या था? पहचान या संकेत या कोई निशान या कोई प्रतीक। लेकिन अब विशेष्य क्या है? आधार। जिसकी संज्ञा, जिसकी किसकी, जैसे वहां पर कहा था जिसकी, तो जिसकी किसकी, यहाँ पर तो किसकी है? संज्ञा की या सर्वनाम शब्द की विशेषता, गुण या दोष बताए जाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द हमारे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे विशेषण में हमने पढ़ा था
वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, और लेकिन इसमें क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और जिसकी विशेषता किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। अब देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझकर आपके वही लिए हैं सेम, ताकि आपको इस डिफिनीशन को क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सर्वनाम विशेषण है और विशेष ज्यादातर सुनने में एक से लगते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल जब सेम होंगे तो वहां से आपकी चीजें बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, पीला कपड़ा, वही है जो आपका विशेषण में था। भला आदमी, बुरा व्यक्ति, जहरीला सांप और सफेद गाय। अब देखिए इसको समझे, इसमें विशेष्य क्या है हमारा, तो ये देखिए, ये जो संज्ञा सर्वनाम है, आदमी है, व्यक्ति है, कपड़ा है, सांप है, गाय है, या जो बच्चे थे वो हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं, यही सब हमारे विशेष्य हैं। ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारा कौन सा शब्द हो गया, विशेष्य। और विशेष्य हमारा क्या होता है, आधारवाद। यानी आधार हमारा क्या है, कपड़ा, कपड़ा है तभी तो उसका रंग कैसा है, पीला। आदमी की पहचान क्या है कि वो भला है, या व्यक्ति की पहचान क्या है, वो बुरा है। सांप कैसा है, जहरीला है। गाय कैसी है, सफेद है। तो ये सारी चीजें जो संज्ञा सर्वनाम है वही हमारे क्या है, विशेष्य। और ये देखिए यहाँ पर एक शब्द में अगर इसको देख लें तो ये हमारा विशेष्य हो जाएगा। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। अब इसको किसी वाक्य के अकॉर्डिंग देख लें, जैसे सफेद घोड़ा जा रहा है। अब देखिए सफेद हमारा क्या था, विशेषण था, और ये घोड़ा क्या होगा, जो हमारी संज्ञा सर्वनाम है वही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा विशेष्य। क्या होगा, विशेष्य, यानी आधार। आई होप आपको ये भी डिफिनीशन बिल्कुल वाक्य के साथ क्लियर हो गई होगी। डिफिनीशन आप याद करें या ना याद करें, बस इसको क्या करें, समझ लीजिए। चाहे आपको वाक्य की तरह समझ में आए, इसको इस तरीके से समझिए, या इसको एक एक करके शब्दों में समझ लीजिए। मतलब हमने पूरा पूरा ख्याल रखा है ताकि ये टॉपिक जितना आपको टफ लग रहा है उतना ही ज्यादा आपको आसान हो जाए, और आप कहें देखो बीटीएस क्लासेस से पढ़ा था और हमारा कितना अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आपको उलझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे आपको टॉपिक इस तरीके से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट ना रहे आपका। और कोई भी डाउट आपको रहता भी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, वहां पर आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, क्या, विशेषण और विशेष्य। तो यहाँ पर देख लीजिए विशेषण क्या है, एक मिनट देखते हैं, यही है, जी हाँ यही है हमारा। विशेष्य क्या है, देखिए शायद ये ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, बस आपको समझना है इसको। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है, एक विकारी शब्द है जो संज्ञा के साथ सा, नामक या संबंधी या रूपी आदि शब्द जोड़कर भी बनाया जाता है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। अब क्या कह रहा है कि विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं जो संज्ञा और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे भाव रूपी सागर, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पर रख दिया है। भाव रूपी सागर, अभी देखिए इसकी पहचान कर लेंगे। रूपी तो एक ऐसा शब्द हो गया विकारी शब्द, जैसे यहाँ पर सा है, नामक है, संबंधी है, रूपी है, ये सारे आपके विकारी शब्द हैं। जैसे लोहे सा शरीर, कैसा शरीर है, लोहे सा। अब देखिए समुद्र सा शांत, समुद्र शांत रहता है। रमेश नामक व्यक्ति और संबंधी, ये सब आपके क्या है, विशेषण वाले, जो आपके विकारी विकारी इसके संज्ञा के साथ जो विकारी शब्द यूज होते हैं वही आपके ये हैं। तो यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको इसको भी क्या करना है, क्लियर कर लेना। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि ऐसा नहीं। देखिए ये आपके हो गए विकारी शब्द, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, विशेषण की पहचान कर लेते हैं। और हमारे लिए इन सारी चीजों को पढ़ना, इन पॉइंट्स को भी क्लियर करना जरूरी हो जाता है ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, पर विशेषण।
कौन सा हमारा टॉपिक आ जाता है, प्रविशेषण। अब देखिए यहाँ पर प्र लगा हुआ है, प्रविशेषण, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक हमने दो चीजें क्लियर कर ली। क्या कर लिया क्लियर, एक तो हमने क्लियर किया विशेषण, और दूसरा पॉइंट हमने क्लियर किया विशेष्य, और तीसरा पॉइंट हमने क्लियर किया विकारी शब्द, जो विशेषण में विकारी शब्द होते हैं उनको क्लियर कर लिया। तो आपके 3 पॉइंट, 3 स्लाइड में आपके 3 पॉइंट पूरे पूरे क्लियर हो गए, और यहाँ से आपके बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी विशेषण की विशेषता किसी विशेषण द्वारा बताई जाए तो उस शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्र का क्या अर्थ है, पर इसका क्या होता है, दूसरा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा विशेषण, क्या होगा, विशेषण। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि एक तो विशेषण यूज जो हम कर रहे थे शुरू से वो यूज होगा, और उसके बाद एक विशेषण और जुड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा, यानी इसके साथ दूसरा विशेषण, वो विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। अब इसको वाक्य में देखिए, वह घोड़ा अत्यधिक तेज दौड़ता है। अब देखिए कितने आसान तरीके से इसको वाक्य में यूज करके दिखाया है, ताकि आप बहुत अच्छे अंदाज में इसको समझ पाए। वह घोड़ा अत्यधिक तेज दौड़ता है। तेज, घोड़े की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है, लेकिन तेज की भी विशेषता है, तेज का भी विशेषण बना दिया तो वो क्या हो गया हमारा अत्यधिक, यानी तेज तो दौड़ता है लेकिन कितना तेज, अत्यधिक तेज। तो ये जो अत्यधिक शब्द है वही हमारा प्रविशेषण कहलाएगा। अब इसको देखिए और सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके द्वारा इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो विशेषण की विशेषता बताए, इसमें पॉइंट, पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, जो विशेषण की विशेषता बताए, किसकी, विशेषण की। जैसे यहाँ पर तेज की विशेषता बता रहा है अत्यधिक, तो ये हमारा अत्यधिक प्रविशेषण हो गया। वहीं जहां दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, जहां अभी तो एक विशेषण था, एक विशेषण ये था, दो यूज हो सकते हैं लेकिन दो से अधिक भी यूज हो सकते हैं, वहां पर भी हमारा जो पहला वाला होगा वो विशेषण ही क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। अब जैसे यहाँ पर दो हैं तो इसका जो पहला वाला है प्रविशेषण, ऐसे इसके दो से ज्यादा होंगे तो भी जो हमारा वाक्य में जो पहला विशेषण यूज होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा प्रविशेषण कहलाएगा। तो आपको ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रविशेषण परिमाणवाची अव्यय के रूप में होता है। परिमाणवाची कैसा होता है, परिमाणवाची देखेंगे जैसे कम। अब ये शब्द आपको मतलब, अब आप देखिए सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखी है कि कोई भी चीज आपको इधर उधर ना भटकाए, बिल्कुल पॉइंट से अपने पूरी परिभाषा को, पूरे टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। पहला हमारा देखिए क्या है, थोड़ा। इन शब्दों से अगर वाक्य में इन शब्दों का यूज हुआ है तो हमारा ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द होंगे, ये हमारे प्रविशेषण शब्द होंगे। जैसे आपका अत्यधिक है, थोड़ा है, अधिक है, न्यून है, अल्प है, सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, तो ये शब्द हमारे कौन से होंगे, हमारे प्रविशेषण हो जाएंगे। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन शब्दों का यूज जहां जहां हो रहा है वो हमारे प्रविशेषण होंगे। वाक्य में यूज हो रहा है तो हमारा जो विशेषण की विशेषता बताएगा, और विशेषण की विशेषता बताने वाला जो पहला विशेषण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए प्रविशेषण के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मतलब पूरी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको हर एक चीज को क्लियर करने की कितनी अच्छे तरीके से, देखिए पीपीटी भी बहुत अच्छी बनाई गई है ताकि आपको सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल कौन से हैं, ये एग्जाम्पल हमारे प्रविशेषण के एग्जाम्पल हैं। सफेद घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। सफेद घोड़ा कैसा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। अभी देखिए तेज तो दौड़ रहा है घोड़ा, घोड़ा कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, लेकिन कितना तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज। तो ये हमारा बहुत शब्द, यही हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, और ये हमारा तेज क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। क्या हो गया हमारा, विशेषण। अभी देखिए विशेषण की विशेषण है तो वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। और प्रविशेषण हमारा क्या होता है, विशेषण से पहले वाला जो विशेषण होता है वही हमारा प्रविशेषण
होता है। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध तो हमारा विशेषण है, इसकी विशेषता बता दी इसने, प्रसिद्ध है, लेकिन कितनी प्रसिद्ध है? बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हमारा प्रविशेषण हो गया। वह लड़की बहुत अधिक परिश्रमी है। बहुत अधिक परिश्रमी है, लगनशील है, लेकिन कितनी है? बहुत अधिक। तो ये हमारा क्या हो गया? अभी जो आपको प्रविशेषण के शब्द जिनसे हम पहचान सकते हैं, न्यून, अत्यधिक, बहुत, अत्यंत, ये सारे शब्द हमारे कौन से हो गए? प्रविशेषण। देखिए उन्हीं शब्दों का यहाँ वाक्यों में यूज भी हो रहा है। तो आपको अगर डिफिनेशन भूल भी जाते हैं तो आप इसको शब्द से भी क्या कर सकते हैं, अपने वाक्य को बिल्कुल क्लियर करके उसमें से प्रविशेषण को निकाल सकते हैं। मुझे कम मीठा पसंद है। मुझे कम मीठा, कितना मीठा? कम मीठा पसंद है। तो ये आपका कम यहाँ पर यूज हो गया, न्यून या कम। मेरी माताजी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। स्वादिष्ट तो बनाती हैं, खाना कैसा बनाती हैं? स्वादिष्ट, लेकिन कितना स्वादिष्ट? बहुत स्वादिष्ट। तो ये शब्द आपके क्या हो गए? प्रविशेषण हो गया। आज एकदम ठंडी बर्फ खाई। बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है, लेकिन कितनी ठंडी? एकदम ठंडी। तो जो आपका एकदम शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। वह व्यक्ति अत्यंत घटिया किस्म का है। अब देखिए अत्यंत शब्द आपका हो गया, तो ये उस व्यक्ति की पहचान हो रही है ना कि वो घटिया तो है लेकिन वो अत्यंत ही घटिया किस्म का इंसान है। तो ये सारे शब्द जो आपके हैं, बहुत कम, बहुत, एकदम, अत्यधिक, अत्यंत, अत्यल्प, ये शब्द आपके सब क्या हो गए? प्रविशेषण के आपके शब्द हो गए। तो आपको ये भी चीज यहाँ से, ये टॉपिक जो है आपका ये भी क्लियर हो गया है। देख लीजिए, फिर भी आपको कोई कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, मतलब एक एक पॉइंट को बिल्कुल आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया ताकि आपको बनने वाला कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूट ना पाए। भैया 10 नंबर का सवाल है और 10 नंबर इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे हम। विशेषण, प्रविशेषण और विशेष, तीनों शब्द एक जैसे दिखते हैं, बस इसमें प्रा का फर्क हो गया और इसमें वी का। देखिए सारे शब्द एक से दिख रहे हैं, लेकिन अब हम इनको क्या करते हैं, किसी एक वाक्य में बिल्कुल एक जगह पे क्या करते हैं, इनको पूरी पूरी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमारा एग्जाम्पल है, राम बहुत ईमानदार है। अब देखिए इसको अलग अलग से बिल्कुल समझ लेते हैं कि ये वाक्य है कैसा। एक तो हमारा राम हो गया, राम क्या हो गया? हमारी संज्ञा हो गई। अब ये देखिए बहुत, एक शब्द हमारा ये हो गया विशेषण, और एक शब्द क्या हो गया हमारा? ईमानदार। अब देखिए इसको पहचानिए, ये शब्द हमारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है? प्रविशेषण, विशेषण और आपके विशेष, ये शब्द कैसे होते हैं? ये शब्द बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं हम अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं। देखिए हमारा क्या है? राम। राम हमारा क्या है? राम हमारा विशेष है। क्या है हमारा? विशेष। आधार, आधार को क्या कहते हैं? विशेष। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा आधार शब्द है। आधार क्या होता है? जिस पर कोई फर्क पड़े, काम का जिस पर फर्क पड़े वो क्या होता है? हमारा आधार शब्द या आधार वाक्य जो भी बनेगा वहां पर। अब देखिए बहुत क्या है इसकी, राम की विशेषता क्या बताई उसने? राम की विशेषता बताई कि वो बहुत ईमानदार है। कैसा है? बहुत है। तो बहुत हमारे पास क्या हो गया? आप जरा दिमाग दौड़ाइए अपना कि बहुत, अत्यधिक, अत्यंत, ये शब्द कहाँ यूज हुए थे? ये शब्द हमारे कहाँ पर यूज हुए थे? कौन सा टॉपिक था जहां पर हमने इन शब्दों का यूज किया था? तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। याद आ रहा है आपको? प्रविशेषण। देखिए हो गया बहुत। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट शब्द क्या है? हमारा दूसरा शब्द जो है वो ये है ईमानदार। अब राम बहुत क्या है? ईमानदार, यानी उसकी पहचान क्या है? राम नाम के और भी लोग होंगे, लेकिन राम की पहचान क्या है? कि वो बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार यहाँ पर क्या हो गया? ईमानदार क्या है? उसकी विशेषता है। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण को हम क्या कहते हैं? पहचान। दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं इसको? पहचान, संकेत, प्रतीक, निशान। ये शब्द देखिए, अब आपको ये तीनों चीजें, आपके तीनों टॉपिक एक ही वाक्य में बिल्कुल क्लियर हो गए। राम विशेष यानी आधार, बहुत ये हमारा प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, ईमानदार विशेषण यानी पहचान। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई दूसरा भी विशेषण आता
तो भी उसके साथ जो हमारा पहला विशेषण होता वही हमारा क्या कहलाता, प्राविशेषण। अब देखिए वाक्य में विशेषण की स्थिति भी दो प्रकार की होती है। विशेषण की स्थिति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाएगा जिसे हम विशेष्य विशेषण भी कहते हैं, और दूसरा हमारा हो जाएगा विधेय विशेषण। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। चलिए तो देखते हैं हमारा अगला जो रहने वाला है वो क्या कॉन्सेप्ट है, विशेष और विशेषण में संबंध। क्या दिखाना है, विशेष। अभी तक तो हमारे कितने कितने टॉपिक क्लियर हो गए, एक हमारा क्लियर हुआ विशेषण। विशेषण डिफिनेशन बोलिए साथ साथ में, इसकी क्या है पहचान, क्या है इसकी। और एक हमारा हो गया विशेष्य, इसको बताइए, इसको कैसे पहचानते हैं। और एक हमारा हो गया प्राविशेषण, अब इसके बारे में बताइए, ये कहाँ पर मतलब किस तरीके से इसको हम पहचान सकते हैं। बोला करिए साथ में, क्योंकि आप तो अकेले ही पढ़ रहे होंगे बैठ के ऑनलाइन। प्राविशेषण, इन शब्दों को लिख के भी देख लिया करिए ताकि आपको इन शब्दों को लिखने में भी कोई वो ना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। विशेषण, विशेष्य, प्राविशेषण, और एक हमने क्या पढ़ा था, विकारी शब्द, क्योंकि विशेषण में विकारी शब्दों का भी यूज से बनाए जाते हैं, जैसे सासी, रूपी, ये शब्द हमारे विकारी शब्द थे। और एक अभी हमने क्या क्लियर किया, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण को एक ही वाक्य में क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब देखिए विशेषण और विशेष्य में संबंध, विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या है। देखिए विशेषण और विशेष्य में संबंध, स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। विशेषण जो है हमारा, देखिए विशेषण को हम तीन प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। पहला होता है स्थान के आधार पर, कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो इस तरीके से हो जाएगा। एक तो हमारा स्थान के आधार पर हो जाता है, दूसरा हमारा, एक तो हमारा अवस्था के आधार पर हो जाएगा, दूसरा आप बताइए कि किस के आधार पर इसका क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं। देखिए एक प्रकार हमारा हो गया विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण में क्या है, विशेष और विशेषण को ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। देखिए विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे अभी यहाँ से देखिए, ये देखिए उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण को ही हम क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। तो आपको ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। तो हमारा विशेष विशेषण क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसको क्या देते हैं, उद्देश्य विशेषण। यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती रहें। उद्देश्य विशेषण, विशेष्य से पहले आने वाले, यानी इसमें क्या होगा, विशेष्य से पहले आने वाले विशेष विशेषण, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण, विशेषण क्या होगा, विशेष्य से पहले आएगा, पहले विशेषण आएगा, फिर क्या आएगा, फिर विशेष्य आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य विशेषण। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, क्या हो जाएगा, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। अभी देखिए घोड़ा तो सफेद है लेकिन वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सफेद, मोटा लड़का हंस रहा है, यहाँ पर मोटा। रीनू को मीठा आम पसंद है, कैसा पसंद है, मीठा आम पसंद है। बुद्धिमान लोगों की देश को आवश्यकता है, तो यहाँ पर बुद्धिमान। देखिए ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द विशेषता बता रहे हैं, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। और यहीं पर ये कहा गया है विशेष विशेषण में क्या होता है, पहले हमारा विशेषण शब्द आता है, उसके बाद क्या आता है, विशेष्य आता है। और विशेषण विशेष्य क्या है, ये हमारा पहचान इसको कहते हैं, और इसकी ये पहचान बताता है। और ये क्या होता है, ये आधार बताता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये क्या कहता है, विशेषण शब्द हमारा पहले आएगा और विशेष्य क्या होगा, बाद में आएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो जो हमने बताए थे
दो हमारे कौन कौन से थे, एक हमारा उद्देश्य विशेषण यानी विशेष्य विशेषण, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर हमने इनको क्या किया था, दो भागों में विभाजित किया था। तो वही हमारा दूसरा इसका पार्ट है, विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। यानी ये क्या होगा, ये हमारा विधेय विशेषण होगा, क्रिया से पहले आएगा और हमारा क्या होगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। विशेष्य देखिए, विशेष्य, फिर आएगा हमारा विशेषण, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, क्रिया। इसको बिल्कुल आसान तरीके से एक पॉइंट में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले विशेषण आता है, उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा विशेषण क्या कहलाएगा, ये हमारा विधेय विशेषण कहलाएगा। और कैसे विधेय विशेषण कहलाएगा, इसको वाक्य में भी समझ लेते हैं। देखिए, मेरी किताब नई है, मेरी किताब कैसी है, नई है। अभी देखिए, पहले क्या था वहां पर, जब हमने उद्देश्य विशेषण पढ़ा था तो उसमें क्या था, नई पहले आता और किताब बाद में आता, तो वो हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें किताब पहले आया और नई बाद में आया, यानी पहले संज्ञा सर्वनाम आएगा, उसके बाद क्या होगा, विशेषण आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। मेरी गाड़ी लाल है। अब देखिए, गाड़ी यहाँ पर आ गई, लाल बाद में आई, नई बाद में आई, मीठा ये बाद में आया, चालाक ये बाद में आया, तो ये क्या हो गया, हमारा विधेय विशेषण हो गया। तो ये हमारी देखिए विशेषण, सारे शब्द आ गए हमारे, ये विशेष हो गए, आधार जो शब्द है वो हमारे विशेष हो गए, और जो हमारे ये पहचान बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, वो हमारे कौन से शब्द हो गए, विशेषण हो गए। तो यही तो कह रहा था कि क्रिया के पहले और विशेष्य के बाद में जो शब्द आते हैं वो हमारे विधेय विशेषण कहलाते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है डेफिनेशन से, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। अब इसको डेफिनेशन में इतना मत जाइए, क्योंकि डेफिनेशन जो है आपको थोड़ा हो सकता है, थोड़ा आपको अटपटा लगे, लेकिन अब आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कितना आसान हो जाएगा इन चीजों को समझना। जैसे सुरेश अच्छा, सुरेश अच्छा लड़का है, शीला अच्छी लड़की है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, सुरेश अच्छी लड़का है, तो यहाँ पर ये कुछ आपको अजीब नहीं लगेगा कि ये मतलब थोड़ा गलत सा हो रहा है, लिंग और वचन, और यहाँ पर लिंग और वचन, ये देखिए, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। विशेषण हमारा क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य हमारा क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो सुरेश के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पर अच्छा आया है, शीला के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पर अच्छी आया है। अगर हम इसको ऐसा कर देते, सुरेश अच्छी लड़का है और शीला अच्छा लड़की है, तो ये गलत हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार ही आते हैं। यानी अगर हम इसको कुछ अलग तरीके से बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द गलत हो जाएगा और इसकी डिफिनेशन भी गलत हो जाएगी। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट है जहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी वजह से इन पॉइंट्स को भी लिख दिया गया और विद डिफिनेशन के साथ लिखा गया है, ताकि आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को क्लियर कर पाए। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो, मतलब विशेषण एक हो और उसके विशेष्य कितने हो, अनेक हो, तो विशेषण के लिंग और वचन, तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक ही विशेषण और अनेक विशेष हो, एक विशेषण हो और अनेक, देखिए अच्छी और नीला, एक विशेषण है उसके अनेक विशेष्य हैं। जैसे ये देखिए, पुस्तक, कागज, कुर्ता, धोती विशेष्य हो गए।
उसके समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार आते हैं। समीप वाला कौन सा होगा? अच्छी, पुस्तक और कागज। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ही तो ये आया है। अच्छी किसके अकॉर्डिंग आया है? पुस्तक के अकॉर्डिंग। हम ना के ऐसा करते अच्छा पुस्तक और कागज, तो ये गलत हो जाता। अच्छा पुस्तक, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसका लिंग वचन आना चाहिए। अच्छा, अच्छी, तो ये हमारा वाक्य जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी अच्छी पुस्तक। नीला कुर्ता, अब अगर हम इसको इस तरीके से कह दें नीला धोती कुर्ता, तो ये बिल्कुल, क्योंकि धोती है तो ये स्त्रीलिंग है, और देखिए कुर्ता ये पुल्लिंग है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, लिंग और वचन चेंज हो गया, नीला कुर्ता और धोती। अब देखिए यही तो ये सेंटेंस कह रहा है कि विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार ही समीप वाले विशेष्य के, विशेष्य भी हो और कैसा हो, समीप हो, यानी जो विशेषण के बिल्कुल समीप वाला विशेष होगा उसी के अकॉर्डिंग लिंग और वचन यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है, या उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। देखिए अब यहाँ से पता क्या हुआ, जो आपके शुद्ध वाक्य करने वाले आते हैं वो भी आपका यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मतलब सिर्फ इतने पॉइंट से। कभी कभी ऐसा होता है 2 वाक्य हमारे दिए होते हैं और बिल्कुल हमें लगता है कि अरे ये दोनों वाक्य अब सही है, अब इसमें कैसे निकालें कि इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो बिल्कुल माइनर सा वहां पर डिफरेंस दे दिया जाता है और आपका उससे पूरा वाक्य सही या गलत पहचान में आ जाता है। तो वही कहते हैं ना कि सारे टॉपिक आपस में कोरिलेट होते हैं, बस उसको क्या करिए आप समझने की कोशिश क्या करिए कि किस तरीके से हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, विशेष्य की अतिशयता प्रकट करने वाले शब्द। अतिशयता, अतिशयता क्या है? अतिशयता, अधिक, अधिकता, अतिशयता, अतिशोक्ति कहते हैं, अतिशोक्ति वहीं से तो ये आया है, अतिशक्ति यानी और ज्यादा। यहाँ पर विशेष्य की पुनरावृत्ति हो, क्या होती है, विशेष्य की पुनरावृत्ति होती है, विशेषण की नहीं बल्कि किसकी होती है, विशेष्य की। और विशेष्य हमारा क्या होता है, आधार, और विशेषण क्या होता है, पहचान। रंग, रूप, काला, पीला, नीला, ये सब हमारे विशेषण हो जाएंगे, और विशेष आधार यानी जो संज्ञा सर्वनाम होता है वही हमारा क्या होता है, विशेष्य हो जाता है। और उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार आते हैं। बार बार कैसे शब्द आते हैं इसको भी समझिए। धीरे धीरे, गाना नहीं है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो वहां पर कभी गौर किया ये धीरे धीरे कहाँ पर, अब हम अपने टॉपिक में भी इसको पढ़ेंगे। देखिए तो पढ़िए यहाँ पर, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अभी देखिए धीरे धीरे यहाँ पर शब्द यूज हुआ है, क्या हुआ है, धीरे धीरे, तो ये हमारा क्या है, अतिशयता प्रकट करने वाले शब्द हैं, विशेष्य की अतिशयता प्रकट कर रहे हैं, यानी विशेष्य की जो है वो क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। एक हमारा पुनरावृत्ति अलंकार भी होता है, जब अलंकार वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा कि दोहे में इसका किस तरीके से यूज किया जाता है और कैसे हम इसको पहचानते हैं। अब दूसरा हमारा शब्द देखिए, वाक्य देखिए, ठंडी ठंडी हवा। अब यहाँ पर देखिए ठंडी ठंडी, मतलब इस वाले शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, मन को शीतल कर रही है। जब गर्मी का मौसम है, गर्मी में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है बारिश होने के बाद, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अंदर तक क्या हो गई होगा, हमारी आत्मा तृप्त हो गई हो, यानी हमारा क्या कहता है, मन को शीतलता प्रदान करती है। तो वही हमारा देखिए शब्द बन रहे हैं, ठंडी ठंडी, धीरे धीरे, जोर जोर, ये सारे शब्द हमारे कौन से हो जाएंगे, विशेष्य की अतिशयता प्रकट करने वाले शब्द हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप बिला झिझक आप क्या करिए, कमेंट में आकर अपनी बात को कहिए और अपने सवालों को पूछा करिए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या, टॉपिक तो हमारा विशेषण विशेष से ही चल रहा है, बस उसमें पॉइंट है, जहां से भी आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से विद वाक्यों के साथ आपको लिखकर दिखाया गया है। विशेषण के भेद। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये हमारे प्रयोग के आधार पर होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, हमारे प्रयोग के आधार पर। और जो अभी हमने उस टाइप वहां पर देखे थे वो हमारे कौन से थे, वो हमारे स्थान के आधार पर थे। ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे 4 प्रकार के हो गए। पहला हमारा क्या हो गया, गुणवाचक।
विशेषण। गुणवाचक क्या होता है? क्वालिटी। क्या बताता है ये? क्वालिटी को बताता है, ना कि क्वांटिटी को। क्या बताता है? क्वालिटी को। अब हमारा क्या है? संख्यावाचक। ये हमारे क्वांटिटी को बताता है, मतलब उसकी कितनी संख्या है, कितने नंबर्स में है वो चीज या वो वस्तु। अब देखिए थर्ड हमारा क्या है? परिमाणवाचक। नाप तौल, यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। और चौथा हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण, मतलब बहुतों में से किसी एक को बता देना। तो अभी हमारे देखिए विशेषण के जो हमारे प्रयोग के आधार पर है वो हमारे 4 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपके यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, या विशेषण के प्रयोग के आधार पर कितने भेदों में विभाजित किया गया है। तो हमारे 4 हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये चीजें होती हैं आपको याद करने वाली, कि इन चीजों को हम क्या करते हैं, भूले ना, ताकि इनको हम, और याद करने से ऐसा मतलब नहीं कि आप रटना पड़ेगा, इसको 2-3 बार अगर क्लास में देख भी लेंगे तो भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हमारा अब नेक्स्ट क्या है? विशेषण के जो अभी हमारे भाग थे, जो हमारे 4 प्रकार थे, उनको देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको एक डायग्राम के रूप में कितने अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी आपको ये सारी चीजें बार बार याद नहीं करनी पड़ेंगी। देखिए विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहचान, प्रतीक, संकेत, निशान, ये सारे हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, जो क्वालिटी को बताता है, अच्छा बुरा इसकी पहचान कराता है। संख्यावाचक जो संख्याओं का ज्ञान कराता है, जैसे वो कितनी संख्याओं में है, एक संख्या है, 5 है, 10 है, जैसे एक क्लास में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? संख्यावाचक विशेषण से। और संख्यावाचक विशेषण के भी दो रूप होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा निश्चित संख्यावाची, जिसमें बिल्कुल संख्या की निश्चितता का ज्ञान होता है, यानी यहाँ पर संख्या 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, यानी जिसको हम खुली तरीके से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारा निश्चित संख्यावाची में आ जाएगा। और दूसरा हमारा क्या रहता है? दूसरा हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची में जैसे हमारा हो जाएगा 10, 12, 20, 25, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ, थोड़ा बहुत, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अनिश्चित में आ जाते हैं। और संख्यावाची है तो हमारे ये नंबर्स में आ जाएंगे, जैसे 10, 12 या 13, 14, इस तरीके से, मतलब कोई भी संख्या का ठीक से ज्ञात ना हो। अब देखिए हमारा तीसरा नंबर पे जो आता है, हमारा तीसरा पार्ट है वो हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक मतलब हमें उसके परिमाण का पता चले। परिमाण कैसा? नाप तौल होगी, यहाँ पर कितने ग्राम में होगा, कितना तौला जाएगा, कितने कैसे नापा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती हैं? परिमाणवाचक में। इसमें भी हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा हो जाता है निश्चित परिमाणवाची और दूसरा हमारा हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाची। ये हमारा नाप तौल में आपको पता है 2 मीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें अनिश्चित कुछ लीटर, कुछ मीटर, इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे। अब हमारा फोर्थ जो हमारा है वो क्या रहने वाला है? वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में देखिए 2 पार्ट हमारे हो जाते हैं। एक होता है मौलिक सर्वनाम, जो सिर्फ अकेला है, मौलिक सर्वनाम कहते हैं, नहीं मौलिक चीज है एकदम। अब दूसरा हमारा क्या हो जाता है? यौगिक सर्वनाम। यौगिक आपको पता है जो जुड़कर बना हो, यौगिक सार्वनामिक हो गया। तो हमारा ये देखिए यहाँ पर विशेषण का जो भी आपका जितने भी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है वो सारी आपकी हो गई, जो जिसके हमारे 4 पार्ट हो गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और जो भी इनके बनने वाले जितने पार्ट हैं वो हमारे ये हैं सारे। देखिए आपको एक क्लास में आपका ये टॉपिक था वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया। और ऐसा भी नहीं कि हमने इधर उधर की फालतू की बातें की हो, वो भी नहीं है। आपको क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पढ़ाना शुरू किया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, यानी बिल्कुल इधर उधर आपका ध्यान भटकाते हुए नहीं, बल्कि हमने क्या किया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को नजर में रखकर आपको सिर्फ ज्ञान की बात करी है। यानी फालतू की नो बकवास, सिर्फ ज्ञान की बात आपकी कहाँ होती है? आपके बीटीएस क्लासेस में। तो देखिए ये हमारा आज का टॉपिक जो था वो आपकी आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से और क्लियर हो गई होंगी। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में और इसी अपने टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जो भी पॉइंट रह गए हैं आपके और जहां से भी और क्वेश्चन बनने बाकी हैं वो भी आपको यहाँ से पूरी तरह से
क्लियर करवा देंगे। तो अब आप ये कहते कि इसको एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देते, बिल्कुल हम इसको आपको 2 घंटे की क्लास ले लेते और आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाता। लेकिन उससे क्या होता, हमारा प्रेशर बढ़ जाता माइंड पे कि हमें 2 घंटे की क्लास कंप्लीट करनी है या अभी हमें 1 घंटा और पढ़ना है। आप क्या करिए, इसको आप जितने भी टाइम लगाओ इसको कंप्लीट करने में, मतलब थोड़े टाइम में जो भी टॉपिक है आप एकदम क्लियर कर लेंगे और आपके माइंड पे कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखकर हमने आपकी क्लास को कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल अलग अलग तरीके से कर दिया। तो ज्यादातर आपकी इसकी 2 या 3 क्लास और होंगी और आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे बीटीएस क्लासेस के साथ और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने समीक्षा अधिकारी बैच को कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं नाज़ नूरी, साइनिंग ऑफ।